Hello students and welcome to my channel Epipedia. Today we are going to talk about viruses. वायरस के नाम अभी आपने बहुत सुना हुआ होगा क्योंकि अभी एक पेंडेमिक चल रहा है और उस पेंडेमिक की वजह है एक वायरस जिसका नाम है कोरोना वायरस। आखिर वायरस क्या होते हैं? वायरस आर रिगार्डेड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, जिसका मतलब ये है कि इनके अंदर लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पाए जाते हैं। एक वायरस जो होता है उसके अंदर कोई भी सेल जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। सेल मतलब जैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल्स जो हमारे अंदर होता है वैसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए इनको एसेलुलर स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सिर्फ एक बाहर प्रोटीन का कोट होता है और अंदर की तरफ एक डीएनए अथवा आरएनए, एक न्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूल होता है, जो कि या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, और दोनों कभी भी नहीं हो सकते हैं। ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर या आरएनए का स्ट्रक्चर होता है ये या तो डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है या फिर ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, और इसी के आधार पर आरएनए का नाम दिया जाता है कि ये डीएनए का वायरस है या ये आरएनए का वायरस है। वायरस को सबसे पहले दिमित्री एवानोस्की ने डिस्कवर किया था और बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया में इंफेक्शन फैलाने वाले वायरस को मार्टिनेस वेजरनिक ने डिस्कवर किया था। अब हम वापस आते हैं कि वायरस को आखिर लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक क्यों कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक वायरस का पार्टिकल जब एटमॉस्फेयर के अंदर होता है तब ये अपने आप से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है, ये ग्रो भी नहीं कर सकता है। वो सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो कि एक वायरस के अंदर, एक लिविंग बीइंग के अंदर होते हैं, वो एक वायरस के अंदर नहीं पाए जाते हैं जब वो बाहर एटमॉस्फेयर में, हवा में होता है। लेकिन यही वायरस जब किसी लिविंग सेल को इन्फेक्ट करता है, जब किसी भी लिविंग सेल को अंदर जाने की कोशिश करता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक वायरस का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो प्रेजेंट इसका डीएनए है वो एक एंट्री लेता है एक बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर जाने पर इसके अंदर जो भी इसका डीएनए होता है वो मल्टीप्लाई करने लगता है। अब ऐसा क्यों है कि वायरस अपने आप से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है लेकिन किसी सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर जाने पर ही मल्टीप्लाई कर सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि डीएनए को मल्टीप्लाई करने के लिए और आरएनए को भी आगे ट्रांसक्राइब होने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, और ये एंजाइम्स जो होते हैं ये आरएनए के वायरस के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जो एंजाइम्स डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए या फिर आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं और वो इस होस्ट सेल के अंदर मौजूद होते हैं, वायरस इन एंजाइम्स को यूज करके और मल्टीप्लाई करने लगता है। जब ये मल्टीप्लाई करता है तब इसकी मल्टीप्लिकेशन से वायरस के पार्टिकल्स खूब सारे तादाद में इस सेल के अंदर बढ़ जाते हैं और ये वापस अपने वायरस के पार्टिकल्स पहले जैसा इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है वैसा ही स्ट्रक्चर बना लेता है। और ऐसा करते वक्त चूंकि ये किसी होस्ट सेल के अंदर रह रहा है तो ऑब्वियसली इस होस्ट सेल को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कि होस्ट का जो डीएनए होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और ऐसा करते वक्त कुछ पार्टिकल्स इस होस्ट डीएनए के भी इसके साथ में अटैच हो जाते हैं और ये जो वायरस होता है ये मॉडिफाई हो जाता है। इसीलिए वायरस जो होते हैं चूंकि वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, इनका एक सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई भी करते हैं और बहुत जल्दी ही ट्रांसफॉर्म भी हो जाते हैं, म्यूटेट भी हो जाते हैं। जो कोरोना वायरस होता है इसके बाहर जो प्रोटीन का कोट होता है वो एक क्राउन के जैसे होता है और इसीलिए इसका जो नाम है वो कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस जो है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का बना हुआ होता है और इसलिए इसको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस भी कहते हैं। अब क्या वायरस तक ही सीमित है ह्यूमन बींग्स का और एनिमल्स का इन्फेक्शन? नहीं, कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स पाए गए हैं जिनके अंदर सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही पाया जाता है। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं ये जब किसी भी होस्ट सेल के अंदर एंटर करते हैं
तो ये सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकते हैं और इसीलिए इनको विरोइड्स कहा जाता है। ये जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको विरोइड्स कहते हैं। इनकी डिस्कवरी सबसे पहले थियोडोर डायनियर ने 1971 में की थी और सबसे पहला डिस्कवर होने वाला विरोइड जो है वो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर विरोइड। ये पोटैटोज के अंदर जो आलू होते हैं उसके जो ट्यूबर फॉर्म होती है उसके अंदर डिफॉर्मिटीज पैदा कर देते हैं। इसी तरीके से टोमेटो प्लांट मैचोविरियोइड, ये टोमेटो प्लांट के अंदर डिफॉर्मिटीज पैदा करते हैं, जैसे कि उसकी अर्ली राइपनिंग कर देते हैं, उनके जो लीव्स होती हैं उनके क्लोरोफिल को डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। उसी तरीके से एवोकाडो सनब्लॉच विरियोइड ASBVD एवोकाडो के प्लांट को नुकसान पहुंचाता है। उसी तरीके से पीच लेटेंट मोज़ैक वायरस पीच के प्लांट को नुकसान पहुंचाता है। तो एक तरीके से ये जो विरियोइड्स होते हैं ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए बहुत ही डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए तक ही इसका जो रोल है वो सीमित है? नहीं, कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से भी इंफेक्शन पैदा कर सकते हैं। और ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें इनका जो नॉर्मल प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है उस नॉर्मल प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे मॉड्यूलेशंस हो जाते हैं, कुछ ऐसी डिफॉर्मिटीज प्रोड्यूस हो जाती हैं जिससे कि जब वो किसी भी होस्ट सेल के अंदर एंटर करते हैं तो वो उस होस्ट सेल को नुकसान पहुंचा देते हैं। ये जनरली एनिमल्स के अंदर होते हैं और ऐसे स्ट्रक्चर्स को प्रियॉन्स कहा जाता है। प्रियॉन्स जो होते हैं ये एक तरीके की डिजीज पैदा करते हैं जो कि होती है ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी TSE। ट्रांसमिसिबल मतलब जो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसमिट हो सकते हैं, स्पॉन्जिफॉर्म मतलब स्पॉन्ज जैसा स्ट्रक्चर हो जाना, और एनसेफेलोपैथी का मतलब होता है ब्रेन से रिलेशन रखने वाला कुछ भी चीज। तो ब्रेन जो होता है उसको स्पॉन्जी फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देते हैं जिससे ब्रेन में डिफॉर्मिटीज पैदा हो जाती हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। एनिमल्स के अंदर पाए जाने वाले जो TSE टाइप की डिजीज है उसमें है कुरू, फैमिलियल इंसोम्निया, और एनिमल्स के अंदर पाई जाने वाली डिजीज है जैसे कि मैड काउस डिजीज और स्क्रेपीज। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था स्टैनले ट्रूसिनर 1982 में। So this was all about the lecture. If you liked my content, if this lecture was useful for you, please click on the like button and subscribe to my channel to know about more updates on this channel. Thank you.